स्टॉक मार्केट में एक बड़ी कहावत सटीक बैठती है कि पूरा हाथ कटवाने से अच्छा है कि आप अंगूठा कटवा लें। आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि 12,000 महीने के तो ब्रोकरेज चार्ज लग गए। हम कभी कभी छोटे स्टॉप लॉस ना लेने के चक्कर में आप बड़ा प्रॉफिट खो देते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझना है। शुरुआत में आपको स्टॉप लॉस लेने का मन नहीं करता है। आप सोचते हैं जिस प्राइस पे आपने बाय किया है मार्केट उस प्राइस से नीचे ना आए और मार्केट आपके खरीदे प्राइस से ऊपर ही जाना चाहिए। मार्केट ज्यादातर टाइम ऊपर नीचे होकर ही जाता है। स्टॉप लॉस आप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वह आपका दोस्त है। यदि कोई विपरीत कंडीशन आती है तो स्टॉप लॉस आपको बचा लेगा, इसलिए स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। एक सीधी सी बात याद रखो, स्टॉप लॉसेस इतना ही लो जितना आप सह सको। स्टॉक मार्केट में एक बड़ी कहावत सटीक बैठती है कि पूरा हाथ कटवाने से अच्छा है कि आप अंगूठा कटवा लें। अंगूठा कटवा लेना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आपका छोटे लॉस में आप निकल सकते हो। आपको मार्केट छोटे लॉस दिखा के निकाल रहा है तो उस समय निकल जाना है, लालच नहीं करना है। ये सोचकर नहीं बैठे रहना है कि मेरे को तो पता है मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा और थोड़े ही सेकंड में पता चला कि मार्केट एक लंबी रेड कैंडल बना के नीचे आ गया और आपका बड़ा लॉस हो गया, यानी आपका हाथ ही काट लिया एक ही झटके में। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा याद रखें कि साइडवेज मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, इसलिए उस समय शांत बैठना होता है। हमेशा याद रखना, शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को हर जगह सेटअप दिखता है, यहां ट्रेड लूं वहां ट्रेड ले लूं, लेकिन साइडवेज मार्केट को आपको पहचानना होगा। और साइड मार्केट में दुनिया की कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी हो वह काम नहीं करती। साइडवेज में थोड़ी देर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ी देर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और बार बार SL करेगा। इसलिए मार्केट को पहचानना सीखना पड़ेगा आपको और वहां पर शांत बैठना है। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, यानी जिधर भी निकलेगा मार्केट उधर ट्रेड करना है। अगला जो नियम है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर ट्रेड नहीं करना है क्योंकि इससे आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक चीज बहुत ही कॉमन है कि जिस दिन हमें प्रॉफिट हो जाता है उस दिन हम शांत बैठ जाते हैं, पर जिस दिन आपके 2-3 स्टॉप लॉस आ गए उस दिन आप रिकवर करने के चक्कर में बड़ा लॉस ले लेते हैं, यानी ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जब आप बार बार ट्रेड लेते हो उस समय ब्रोकरेज चार्जेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ट्रेड को लेने में 50 से 60 रुपए लगता है। मान लीजिए कि आपने 10 ट्रेड ले लिए एक दिन में और 10 ट्रेड के 60 रुपए के हिसाब से 600 रुपए दिन का ब्रोकरेज चार्जेस लग गया। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि 12,000 महीने के तो ब्रोकरेज चार्ज लग गए। जब आप गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि ओवर ट्रेडिंग से आपको लॉस सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला है। कई बार आपको दिन में प्रॉफिट दिखेगा पर महीने के लास्ट में आपका P&L लॉस में ही दिखेगा, क्योंकि आपके चार्जेस ज्यादा लग गए हैं। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉस कवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना है। एक नियम बना लो कि आप डेली कितना लॉस ले सकते हैं। आपके मनी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग उतना पैसा चले जाने के बाद उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, यह डिसीजन फुल एंड फाइनल होना चाहिए। आपको लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना है। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि यार 500 रुपए चला गया, बस इसको रिकवर कर लूं, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इस चक्कर में आप क्या करोगे? ओवर ट्रेड कर लोगे और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड लोगे। आपके और लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी कैपिटल चले जाएंगी, शाम को आप सैड फील करोगे। अगली बात आपको हमेशा याद रखना है कि सेटअप हर दिन काम नहीं करता है, चाहे वह सेटअप कितना अच्छा क्यों ना हो। कभी कभी वह भी फेल होगा, कभी आपके स्टॉप लॉस आएंगे, उस दिन छोटा स्टॉप लॉस लेना है। कभी टारगेट मिलेंगे, टारगेट के टाइम बड़ा टारगेट लेना है। इस बात को याद रखना, 10 ट्रेड में से 7 से 8 सफल होंगे, 1, 2 या 3 नहीं सफल होंगे। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम रिस्क मैनेजमेंट को ठीक तरीके से फॉलो करेंगे ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अगली बात आप हमेशा याद रखिए, लॉस मेकिंग ट्रेडर हमेशा मार्केट का पीछा करते हैं, यानी मेरा ट्रेड छूट ना जाए। अरे मार्केट तो इतना ऊपर चला गया। इस टाइप के ट्रेडर को हम पुअर ट्रेडर बोल सकते हैं। पुअर ट्रेडर नवसिखिए होते और कुछ लोग जो ईगो लेकर आते हैं, एटीट्यूड लेकर आते हैं, पुअर ट्रेडर मार्केट का पीछा करते हैं, जबकि प्रो ट्रेडर मार्केट को अपने लेवल पर आने का वेट करते हैं। यह लाइन चेंज कर देगी आपकी ट्रेडिंग लाइफ यदि आपने इसको समझ लिया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि पुअर ट्रेडर क्या करता है, ऊपर गया खरीद लो, नीचे गया खरीद लो, यहां गया खरीद लो, वहां गया बेच दो, दिन भर ऐसे ही करते रहता है।
लेकिन जो प्रो ट्रेडर होता है वे अपने लेवल्स लगाकर रखते हैं। लेबल लगाकर क्यों रखते हैं? क्योंकि उसे पता है कि यहां से यदि तोड़ेगा, यहां पर यदि रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेगा, तभी मैं ट्रेड करूंगा।